धनतेरस, दीपावली की शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं सारे नगर वासियों को। और दांत से कोई भी समस्या हो तो निसंकोच संपर्क करें और सब कार्य अच्छे से होगा, आपका सब ठीक होगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। आपका दांत, आप लोग का सहयोग चाहिए। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में इस पॉडकास्ट में हमसे बातचीत करने के लिए उपस्थित है हमारे पार्लर डेंटल केयर के डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव, BSc BDS MIDA, जो एक दंत चिकित्सक है। इस श्रावस्ती जनपद में इकौना परिक्षेत्र में विगत 15 वर्षों से दंत मरीजों के लिए विशेष उनके लिए अत्याधुनिक मशीनों की सुविधाओं से लैस अस्पताल उनको मुहैया कराए हुए हैं और बहुत सारी सुविधाएं उनको देते हैं जिससे वो निरोगी रहें, दांतों से स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनसे मरीज लाभान्वित होते हैं? अब हम लोग के पास जो ज़रूरत है, मतलब मरीज को लगभग सब चीज़ें हैं। जैसे एक्सरे होता है, दांत का एक्सरे का मतलब होता है कि अंदर की सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उसको किस तरह की प्रॉब्लम है उसका। जैसे मान लीजिए दांत निकालना है या दांत बचाने योग्य है, तो दांत बचाने के लिए रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट है, उससे दांत बचाया जाता है। और बाकी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा लाभ मिलता है काम करने में, और मनुष्य और मतलब मरीज को भी काफ़ी अच्छा आराम मिलता है, क्योंकि पारदर्शिता हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब दिखाई पड़ेगा अच्छा तो काम भी अच्छा होगा। तो उस लिहाज से है सब चीज़ें जो लखनऊ या कानपुर में जहाँ भी है जो चीज़ें हैं हम लोग के पास भी अवेलेबल और काफ़ी दिनों से हैं। अब लोग आ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं चीज़ों को। समय के साथ तो परिवर्तन चल रहा है। दांतों जब मैं आया था यहाँ पे तो हमेशा दांत निकलते ही जाते थे, कोई दांत बचाने की बात ही नहीं करते थे कभी। तो उसमें मतलब जो फेज हम लोग देखे हैं, अब आज तो ये आलम है कि 10 में 4-5 लोग कम से कम इच्छा प्रकट करते हैं कि मेरा दांत बचाया जाए। बाकी 4-5 लोग आज भी वैसे ही चल रहे, लेकिन तब भी ठीक है, 50% से अबव है। तो ये उपलब्धि है हम लोग की कि कुछ जागरूकता पैदा कर पाए हैं दांतों के विषय में। तो इन मशीनों के जरिए आप जो दांत रोग से पीड़ित मरीज हैं उनका आप भरसक इलाज करते हैं। हाँ, उस दांत निकालने के सिवा रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो RCT है, हाँ, रूट कैनाल कैसा क्या? ट्रीटमेंट एक्चुअली जैसे दांत जब खराब होते हैं किसी के भी, इससे सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि दांतों में पानी लगना या हल्का हल्का इरिटेशन होने लगता है। तो उस समय आदमी अवॉइड करता है कि हम दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा, मंजन ले लेते हैं। अब दांतों में होती हैं नसें जिसको पल्प बोलते हैं, और वो जब वहाँ तक कैविटी पहुँच जाती है, क्योंकि माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो धीरे धीरे कैविटी फॉर्मेशन करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जब पेन में आदमी आ जाता है तो उसके पास ऑप्शन जो मालूम रहेगा वही चाहेगा। तो कभी कहते हैं डॉक्टर मेरा दांत ही निकाल दे। तो मान लीजिए अगर थोड़ा सा संजीदा व्यक्ति है तो राय दिया कि बच भी सकता है, थोड़ा सा उसके कास्ट आते हैं, सब समझाया जाता है। तो उसी लिहाज से RCT से मैक्सिमम लोगों के दांत बचते हैं। और 2 ही ट्रीटमेंट ही होते हैं डेंटल में, या तो दांत को हटा दीजिए, वो तो बहुत पुरानी प्रक्रिया है, और रूट कैनाल विगत 10 ईयर्स से तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई और मैक्सिमम दांत बचते हैं। यहाँ तक कि मवाद वाले भी जो दांत होते हैं उसमें 2-2.5 महीने का समय लगता है और हमेशा के लिए वो शुद्ध हो जाते हैं एकदम से RCT की प्रक्रिया द्वारा। बहुत अच्छी चीज़ है रूट कैनाल दांतों को सेव करने के लिए, इससे अच्छा कुछ है नहीं। नहीं तो आप मान लीजिए खाने के जो 4-6 दांत होते हैं, अपर के 2 मोलर्स हैं, नीचे के हैं, वो चीज़ खाता है आदमी, वही चारों निकलवा देते हैं। लोग घूमते रहते हैं, फिर 50,000 लाखों की बात होती है। इम्प्लांट एक प्रक्रिया है और तो सेटिस्फाई नहीं होता। तो अपने कुदरती दांतों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका रूट कैनाल है। थोड़ा सा सही समय से अगर पहुंच जाए
तो विद इन वीक में आपका दांत सही हो जाता है। और अगर देर करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बस यही है कि मतलब फ़ायदा मिलता है उसका। आपके दांत सुरक्षित हो जाते हैं। भाई कुदरत की बनाई हुई चीज़ों का हम लोग खाली बस मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसको संरक्षण तो दे सुरक्षित। सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई लिखाई होती है और यही सब हम लोग पढ़ाए गए। तो आप इस इकोना के परिक्षेत्र में विगत 15-15 वर्ष तो हो ही गए हाँ, होंगे। हाँ, तो तब से और अब के बीच क्या कुछ अनुभव किया? अब तो बहुत अच्छा, मतलब डेंटल का जो एटमॉस्फेयर था यहाँ पे, भाई क्वैक का नाम नहीं लूंगा मैं, पूरी क्वैक की मार्केट थी जिसे आप हिंदी में झोला छाप कहेंगे, तो उन लोग का केवल एक्सट्रैक्शन अब परदादा के हिसाब से चल रहा है, तो वो निकालना एक प्रक्रिया थी। एक आम आदमी भी है, उसको भी कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिए तो वो भी आपका दांत निकाल देगा, लेकिन उसके लिए कोई 8 साल पढ़ के दांत निकालता है और कोई तुरंत निकाल देता है। अब इसको समझने के लिए आप खुद समझदार हैं कि कहाँ कहाँ क्यों 8 वर्ष लगा उस चीज़ को निकालने में। नहीं तो वो आदमी वैसी वेपन से, जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे, उनको आप लगा के निकाल दीजिए, खींच दीजिए। लेकिन 8 साल पढ़ने के बाद वो क्या अलग से जादू थोड़ी ना है, लेकिन एक तरीका होता है जो कि मानव का शरीर है, तो उसी हिसाब से पढ़ाइयाँ भी। तो इस चीज़ को समझाने में, समझने में, डॉक्टरों में अंतर करने में यहाँ के लोग धीरे-धीरे काफ़ी हद तक 70% लोग अब ये चीज़ें जान चुके हैं। 50% लोग जागरूक हो चुके हैं, 70% लोग जान चुके हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए। इतना तो उपलब्धि है ये। हम लोग यहीं रह गए भाई, बाहर के हैं, 15 साल से यहीं रह गए, तो कुछ ना कुछ तो हुआ तभी तो है। आपका यहाँ पे आवास हो गया, इस तरह की सुविधा मिल गई। पहले रेंट पे मैं रहा 8 साल, 9 साल संघर्ष किया। क्वैक की मार्केट तोड़ना आसान नहीं होती। जब एक ही इलाज के लिए आप 50 रुपये खर्च करते हैं और एक ही इलाज के लिए आप 3,000 4,000 खर्च करेंगे, तो अंतर तो मानसिकता का है। और उसमें पढ़े लिखे लोग, जो सभ्य लोग हैं, सामाजिक लोग, मतलब बुद्धिमान तबका है, वो समझा इस चीज़ को कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उस तरह से लिहाज से अब काफ़ी अच्छा सुधार है। आने वाले समय में हमें लगता है बहुत अच्छी प्रोग्रेस होनी है। अच्छा, कौन सा ऐसा स्टेज होता है कि दांतों में लोग लापरवाही करते हैं, कैंसर जैसी समस्या पैदा हो जाती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? समय से हाँ, समय से जैसे मतलब कैंसर का ये होता है कि जैसे लगातार कुछ, जैसे तंबाकू मेन कारण है, उसको एक जगह पे रखे रहते हैं लोग, मसाला मसाला बहुत खाते हैं, जान नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के कंपैरिजन में भी होता है, जैसे एक आदमी बहुत दिन से खा रहा है, एक आदमी खा ही नहीं रहा है, वो कहते हैं कि मतलब हम 2 साल से खाली खाते हैं और वो 10 साल से खाते हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। तो रेजिस्टेंस पावर होती है, हर बॉडी की अलग रेजिस्टेंस होती है। आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, आपकी क्षमता है, कोई 40 किलो उठा सकता है। आप कैसे एक दूसरे को सॉल्व करें? तो वही तो बीमारियों का यही है, किसी को एक ही महीने में वही प्रॉब्लम हो जाती है, कोई 5 साल में, तो उसमें कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। हर आदमी का अलग शरीर होता है, अलग सहने की क्षमता होती है, किसी को इम्यूनिटी बोलते हैं, तो उसमें आप नाप तोल करेंगे तो वहीं फंसते हैं लोग कि वो 5 साल से खा रहा तो मेरा अभी जल्दी तो होगा कुछ। और फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर में अगर दिखा लिया जाए, हम लोग बता देते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, इनका ऑपरेशन हुआ लखनऊ में, हम लोग के थ्रू ही हुआ, बचे लोग। और बहुत लोग जो भाई बहुत लास्ट स्टेज में आते तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाता। तो बचना है तो इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना, ध्यान रखना ध्यान रखना। और पायरिया बहुत कॉमन रोग है यहाँ का, दोनों टाइम मतलब दांतों से दुर्गंध आना, वो मसूड़े की सूजन रहना, जानकारी का अभाव है सब। इसमें स्केलिंग एक पद्धत होती है, उससे पूरा दांत क्लियर हो जाता है, पायरिया ठीक हो जाती है, हमेशा के लिए दांत मजबूत हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो क्या आपके पास ऐसी भी व्यवस्था है जो नए दांत आप प्लांट कर देते हैं, नए दांत लगाते हाँ, हैं? हम लोग जैसे मान लीजिए दांत बीच में नहीं है, तो डायरेक्ट एक टेक्निक आई है, इम्प्लांट बोलते हैं, और वो हम लोग मान लीजिए सीनियर सर्जन्स भी आते हैं, उसमें एज ए टीम वर्क होता है और प्रॉपर उनका प्लेस कर दिया जाता है। उसको प्लेस करके वो फिर उसके ऊपर नया दांत का कवच लगा दिया जाता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसमें 18 से 20 हज़ार रुपये एक लगता है।
और बाकी जो फिक्स थेरेपी है, फिक्स थेरेपी तो जब से हम दे ही रहे हैं। 2 दांत में से 1 दांत बीच में गायब है तो ब्रिज रूल पे लगते हैं दांत, अगल-बगल वालों का सपोर्ट लेके 3 दांत का सेट बना के लगा दी तो आप उससे आजीवन खा सकते हैं। ये सब बाकी दांतों का पूरा पूरा सेट आपके पास हाँ, व्यवस्था है। सब चीज़ें हैं। बस जानकारी अब धीरे-धीरे बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ पे और आप लोग इसी तरह कोऑपरेट करेंगे तो और जानेंगे लोग। हमने देखा भी है कि काफी गोंडा से, बलरामपुर से, बहराइच से भी मरीज आपके पास आते जी, हैं। जी। हाँ, ये सब तो प्रक्रिया है भाई, एक-दूसरे को फ़ायदा मिलता है। लोग कहते हैं भाई अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करता मैं, लेकिन ये है कि कोऑपरेशन से ही चलता है। आप ठीक होंगे तो दूसरे को बोलेंगे, ऐसे ही चैनल होते हैं। तो कौड़िया वहाँ से लक्ष्मणपुर मतलब आप जहाँ तक सोच सकते हैं 50 किलोमीटर के एरिया के लोग आते हैं हमारे पास। और वो कन्विंस से ही आते हैं किसी न किसी जानने के माध्यम से और कोई तरीका तो है। लेकिन ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा होने की वजह से पूछा जाता है तो काम भी अच्छा होता है। तो आप जो दांत से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अब दांत से पीड़ित व्यक्तियों को तो भाई डॉक्टरों की सलाह माननी चाहिए। वो इधर-उधर जैसे आदमी मेडिकल में जाके दवाइयाँ-वाइयाँ ले लेता है, तो दांत में बुखार नहीं कि जो दवा दवा से खाने ठीक से बस ठीक हो जाए। आप एक बार जब तक दंत चिकित्सक को नहीं दिखाएँगे, तो वो चीज़ पूरी तरीके से हटती नहीं और उसकी वजह से आदमी फर्दर वही काम होता है अभाव में कि दांत निकाले जाते हैं, खराब हो जाते हैं। 4-6 दांत मोती जैसे होते हैं, आप कीमत नहीं लगा सकते उसकी। अभी 6 दांत एक इम्प्लांट की बात हुई है, 1,20,000 रुपया लग रहा है। अब परेशान है बंदा, मानसिकता है, अब खा ही नहीं पा रहा, ना सुबह खा रहा, ना शाम खा रहा, उसको सपोर्ट भी नहीं है दांत में और चाहता है एकदम बढ़िया खाएं। तो उसको जब बताया गया कि भैया इस तरह चिकित्सा में इस तरह के पैसे लगते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो भाई अब वो अरेंज कर रहा है, लेकिन अब मानसिकता है कि भाई 1 बीघा खरीद लेंगे लोग, लेकिन आप ये सोचने की बात है कि आप जब खा ही नहीं पाएंगे तो बताओ। तो खाना तो रोज है, पार्टी तो रोज होती है खुश रहने के लिए खाना जरूरी है और उसके लिए आवश्यक है दांत। तो दांत की प्राथमिकता भाई ईश्वर की चीज है, आपका अंग है, उसकी मतलब तवज्जो तो देनी ही चाहिए, है ना। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक, नमस्कार।